हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बेहतरीन होंगे और कंटिन्यूअसली स्लाइड को रीड कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ईटीएस साइकिल के नाम से इसे जानते हैं, है ना। ये अकर्स इन इंटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो यह है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होने वाली प्रोसेस है ना, जिसमें एनर्जी का प्रोडक्शन होता है एज एटीपी, स्टोर एज एटीपी। ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड and let's get start my topic, electron transport chain. First, the glycolysis pathway. एक ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में आपको 2 ATP, जो नेट प्रोडक्शन ऑफ ATP है ना, इज इक्वल टू ATP. Krebs cycles when net ATP production to ATP. So life takes a lot of energy to run, need to extract more energy than 4 ATP. ओके, लेकिन लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, है ना, लाइफ टेक अ लॉट ऑफ एनर्जी, लाइफ के लिए बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। नीड टू एक्सट्रैक्ट मोर एनर्जी देन 4 ATP। 4 ATP से भी अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है लाइफ, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज के लिए, लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। देयर गॉट टू बी बेटर वे। ठीक है, आप देख सकते हैं वर्किंग मसल द साइकिल ओवर 10 मिलियन ATP पर सेकेंड, है ना। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। देयर इज बेटर वे। यदि आपने ग्लाइकोलाइसिस पाथवे और क्रेब्स साइकिल्स नहीं देखी है तो इसकी वीडियो 2 पार्ट्स में अपलोड हैं कि आप जाके इनको रीड कर सकते हैं, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सीरीज ऑफ मॉलिक्यूल, और कौन से मॉलिक्यूल? प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो सीरीज ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल बुल्ट इनटू इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को बनाते हैं अलॉन्ग सिस्टर्नी। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड एंजाइम्स। ओके, नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डाउन ETC लिंक टू पंपिंग ऑफ प्रोटॉन, है ना, H+ टू क्रिएट H+ ग्रेडियंट। ओके, ये हम समझेंगे कि किस तरीके से जो है वो प्रोटॉन्स का पंप किया जाता है फ्रॉम द मैट्रिक्स टू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ओके, yield अराउंड 34 ATP फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ओके, लगभग 34 ATP का प्रोडक्शन होता है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये केवल रिएक्शंस ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ही होता है, क्योंकि यदि ऑर्गेनिज्म एनएरोबिक होता तो उसमें क्रेब्स साइकिल्स ही नहीं होती, फिर वो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है मसल सेल्स के अंदर। ठीक है, बट ऑक्सीजन थी तभी क्रेब्स साइकिल्स हुई, और ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ही जो है हमारी ETS साइकिल भी रन करती है। तो ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये केवल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही संभव है। ओके, सो लेट्स ओके, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में ही होती है। तो डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। आप देख सकते हैं रेड डार्क कलर से इसको हाईलाइट किया गया है। तो इनर मेम्ब्रेन, ओके, पॉइंट हाईली फोल्डेड क्रिस्टी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। एंजाइम्स एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, फ्लूइड फिल्ड स्पेस, है ना, बिटवीन मेम्ब्रेन्स। तो 2 मेम्ब्रेन्स के मध्य में जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस है, फ्लूइड से भरा हुआ स्पेस, उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ओके, और यहाँ पर है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो आप जनरली देख सकते हैं कि ये है माइटोकॉन्ड्रियल मतलब इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन है, आप देख सकते हैं जनरली। ये आपके ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल हैं, है ना, लाइक प्रोटीन मॉलिक्यूल, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं ये 1 2 3 इस तरीके से। जब जो साइकिल है, अच्छा ये भी एक है ना, तो जब इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं तो इन्हीं ट्रांसपोर्टर्स की हेल्प से में एक डॉटर मतलब एक्सेप्टर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और अनदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो एक सीरीज बन जाती है ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स की। ओके, जनरली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका इनर, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये सभी क्या है, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। एंड यहाँ पर ये देख सकते हैं ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है ना, ये आपकी वो क्या बोलते हैं इसको, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और ये आपका मैट्रिक्स है। तीनों मिलकर आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, इस तरीके से शो किया गया है ना यहाँ पर ये। ओके, अब आप जनरली ये देख सकते हैं कि इनके अलग अलग नाम भी दे रखे हैं। ये है NADH मतलब यहाँ पर एक ट्रिक भी आप यूज़ कर सकते हैं कि ना दे दी सक्की दे दी, है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पर यहाँ पर देखें NADH डिहाइड्रोजन, इस कॉम्प्लेक्स का जो नाम है वो NADH डिहाइड्रोजनेज है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर साइटोक्रोम B C1 कॉम्प्लेक्स है, ये 3rd प्रोटीन मॉलिक्यूल है। एंड ये साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। ओके, ये है राइट। लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, मेंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। ओके, ग्लाइकोलाइसिस। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि ATP का प्रोडक्शन तो हुआ है, बट ETS साइकिल के अंदर
मुझे जो है डाइजेशन करना है, क्योंकि जो हाई एनर्जी कंपाउंड होते हैं FADH एंड NADH, ओके, FADH2 एंड NADH, ये हाई एनर्जी कंपाउंड हैं, हाई इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करते हैं, ओके, और इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ही एनर्जी कंटेन होती है। तो इनको ब्रेक डाउन करना होता है, और ब्रेक डाउन के लिए ETS साइकिल्स जो है वो कम्प्लीटली वर्क करती है ना, डिग्रेडेशन ऑफ NADH एंड FADH2 को, ओके, दैट्स फॉर्म प्रोटीन, है ना। तो ग्लाइकोलाइसिस, ये आप देख सकते हैं ग्लाइको जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं, आप जनरली यहाँ पर देखें तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है, और ये ग्लिसरॉल्डाइड 3-फॉस्फेट है, ठीक है। ये आपकी प्रिपरेटरी फेज हो जाएगी, और यहाँ पर ये आपकी पी फेज तक चलेगी, लगभग 1,3-5 फॉस्फोग्लिसराइड। ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH का फॉर्मेशन यहाँ हुआ है। एंड क्रेब्स साइकिल्स में भी आप देखें तो 1 मॉलिक्यूल यहाँ पर एंड 2, और यहाँ पर FADH है ना, ये FADH2, ओके। यहाँ पर ATP का प्रोडक्शन हुआ है। जब GDP का फॉर्मेशन होता है, तो GDP से GTP का हुआ तो एक फॉस्फेट चाहिए होगा ना, ठीक है। जब GTP से GDP का हुआ तो एक फॉस्फेट चाहिए होगा, लेकिन जब GTP से GDP का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ से एक फॉस्फोर रिलीज होता है, ATP के साथ जुड़कर ATP का फॉर्मेशन करता है। तो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। आप देख सकते हैं क्रेब्स साइकिल्स है, क्रेब्स साइकिल्स में जो 8 मॉलिक्यूल ऑफ NADH एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2, यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल ऑफ NADH का प्रोडक्शन होता है, ओके, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH यहाँ पर हुआ और एक जगह और 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH का फॉर्मेशन होता है, ओके। इस तरीके से आप देख सकते हैं 4 मॉलिक्यूल ऑफ NADH। तो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड, ओके। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि NADH जो है ब्रेक डाउन करता है ना, इनटू 2 कंपाउंड्स लाइक NAD+ एंड प्रोटॉन, जो आयन होते हैं H+। इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। ये क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन को यदि अपने तरफ खींचता है तो माइनस चार्ज आएगा, और यदि एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, छोड़ेगा, छोड़ने पर इस पर कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज, क्योंकि प्लस चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन्स की कमी को दर्शाता है। तो बिल्डिंग प्रोटॉन ग्रेडियंट है ना, आप देख सकते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और यहाँ पर नीचे मैट्रिक्स भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब इनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाम होते हैं, ना दीदी, शक्की दीदी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर बताऊँ, अच्छा मैं आपको किसी प्लान उस पर बता सकता हूँ ना, प्लान तो था ही नहीं, पर चलो इसी पे बताते हैं, ठीक है। 2 मिनट, देखो ना NA है ना, कोई और कलर ले रहे हैं, कलर ले रहे हैं कौन सा, ये वाला, ठीक है। देखिएगा एलो नहीं, रेडी तो नहीं, चलो रेडी, ठीक है। अब देखें यहाँ पर N, ना दीदी, ना दीदी, ना दीदी से क्या हो जाएगा, NADH डिहाइड्रोजनेज, जो कि आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा है NADH डिहाइड्रोजनेज, ओके। अब आगे देखें ना दीदी, फिर देखेंगे ना दीदी शक्की दीदी है ना, शक्की SUCCI, शक्की दीदी, ठीक है। ना दीदी शक्की दीदी, सक्सिन डिहाइड्रोजनेज है ना। फिर इसके बाद है साइटो ATP, साइटो में होता है साइटोक्रोम B7 एंड साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, ओके। एंड यहाँ पर लास्ट में क्या होता है, यहाँ पर ATP का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। बट यहाँ पर 4th कॉम्प्लेक्स जो होता है वो ATP का प्रोडक्शन करते हैं, ओके। तो यहाँ पर देखें ये NADH जो है ना, NADH, ये NADH हमको क्रेब्स साइकिल से भी रिसीव हुआ है और ग्लाइकोलाइसिस पाथवे से भी रिसीव हुआ है। इसका एक्सेप्टर क्या है, तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट NADH डिहाइड्रोजनेज, ओके, जो कि NAD+ और H+ आयन मतलब प्रोटॉन साइंस का प्रोडक्शन करता है। एंड यहाँ पर FADH2 का जो एक्सेप्टर है वो होता है कॉम्प्लेक्स सेकंड, है ना, कॉम्प्लेक्स सेकंड आ जाएगा सक्सिन डिहाइड्रोजनेज, ओके। और ये फैड H+ आयन का प्रोडक्शन करता है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जब ये NADH जो है वो FADH में कन्वर्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन्स को भी रिलीज करता है, और ये इलेक्ट्रॉन्स इस जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसकी जो बाउंड्री है ना, ये वाली जो बाउंड्री है, ये जो येलो कलर से मैंने दिखाई है, एक्साइट हो जाती है ना, ये फ्लोरेसेंस शो करती है, जिसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करने की पावर जनरेट हो जाती है ना। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन्स को इस दिशा में मूव करवा देती है, इस तरीके से ना। ये इस सब में होता है कि कॉम्प्लेक्स सेकंड को छोड़कर, 3rd और 4th सभी में होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेकंड में पावर नहीं होती सक्सिन डिहाइड्रोजनेज, ओके। और आगे चल के ये O2 के साथ मिलकर और H2 का फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पर O2 जो है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड होता है। यहाँ पर आप जनरली देख सकते हैं कि 1 ऑक्सीजन, सॉरी सेकंड कलर ले लीजिए, ठीक है, 1 ऑक्सीजन प्लस 1 ऑक्सीजन। और आपको पता है कि मैट्रिक्स में H+ आयन तो प्रोटॉन साइंस का कंसंट्रेशन बहुत अधिक है, तो यहाँ पर जो है H2 के साथ मिलकर H+ आयन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन मिलकर 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, ओके। इस तरीके से ETS साइकिल जो है वो वर्क करती है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैरियर देखो किस तरीके से वर्क करता है, आप ये जनरली देखें, मोनोन्यूक्लियोटाइड, ओके। तो फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, इसके बाद जाएगा किसके पास जाता है, ये पहले FMN NADH से जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए, इलेक्ट्रॉन्स जो है FAN है ना, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड के पास जाते हैं, फिर FEN
है ना, आयरन सल्फाइड, और फिर इस तरीके से ये मूव करता है नीचे की तरफ और जाता है यूबिक्विनोन के पास। यूबिक्विनोन से, और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेकंड भी होता है ना, कॉम्प्लेक्स सेकंड का नाम है सक्सिन डिहाइड्रोजनेज, वहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स जो है यूबिक्विनोन के पास ही जाते हैं। यूबिक्विनोन से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कॉम्प्लेक्स थर्ड के द्वारा रिसीव कर लिए जाते हैं, ठीक है। और यूबिक्विनोन जो थर्ड है ना, इसका है साइटोक्रोम B7 मतलब साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम सी, ठीक है, से होता हुआ ये आगे जाता है कॉम्प्लेक्स फोर्थ के पास, और फोर्थ के पास होता है साइटोक्रोम A एंड A3। साइटोक्रोम A यहाँ पर होगा नीचे की तरफ A, ठीक है, और यहाँ पर होगा A3। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो वो कैरी करते हैं। ओके, तो यदि आपको डिटेल्स में दिया होगा तो वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, बट यहाँ पर इतना गैप नहीं है, इस वजह से एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम हो रही है ना। सो ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। इलेक्ट्रॉन फ्लो डाउन हिल। ओके, इलेक्ट्रॉन्स मूव इन स्टेप्स फ्रॉम कैरियर टू कैरियर डाउन हिल टू ऑक्सीजन। ओके, इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करते हैं स्टेप टू स्टेप फ्रॉम कैरियर टू कैरियर डाउन हिल्स, मतलब कैरियर जो एक्सेप्टर्स होते हैं, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी हेल्प से ये डाउन हिल डायरेक्शन में मूव करते हैं टू OTP O2, जिससे O2 के साथ ये रिएक्ट करें और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। इस कैरियर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना, तो ये जो कैरियर्स प्रोटीन होते हैं ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। कंट्रोल ऑक्सीडेशन, कंट्रोल रिलीज ऑफ एनर्जी, तो ये रिलीज ऑफ एनर्जी को भी कंट्रोल करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फूड। ओके, तो ये आप डाउन हिल्स देख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। जनरली आप यहाँ पर देख सकते हैं स्लाइड में कि वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। लो एनर्जी यहाँ पर जनरेट होती है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स पाथ होता है, बट ये स्टेप टू स्टेप जब कैरी करते हैं तो इनमें जो एनर्जी है वो रिलीज होती चली जाती है, मतलब एक्सपेंडिचर होती है ना, इन द मैट्रिक्स में एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है। या फिर प्रोटीन टू प्रोटीन जब ट्रांसपोर्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, है ना, फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर, तो रिलीज जो है वो एक्सपेंड होती है। तो जनरली मैं आपको स्लाइड में दिखाऊँ तो यहाँ पर है फेरस मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, और FeS फेरस सल्फेट, है ना। यहाँ पर है यूबिक्विनोन। ओके, तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं Fe2A FADH2 से आया है, या NADH से। तो यदि आपसे पूछा जाए कि NADH के एक्सेप्टर कौन है, तो वो है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट NADH डिहाइड्रोजनेज, एंड FADH2 का जो एक्सेप्टर होता है, रिसेप्टर, वो कॉम्प्लेक्स सेकंड सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। ओके, और कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से जो इलेक्ट्रॉन्स कैरी होते हैं और कॉम्प्लेक्स सेकंड से वह यूबिक्विनोन के पास जाते हैं और कॉम्प्लेक्स थर्ड को रिसीव करवाते हैं। ओके, एंड यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेप्स देख सकते हैं कि ये है साइटोक्रोम B, FeS, फिर साइटोक्रोम C1 ना, B7, ओके, फिर साइटोक्रोम C, फिर A1 एंड A3, ठीक है। इस तरीके से आप ये रिएक्शन जनरल स्टडी कर सकते हैं। तो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ये क्या है, तो फिर हम देखेंगे सेटअप प्रोटॉन ग्रेडियंट अलाउ द प्रोटॉन्स टू फ्लो थ्रू ATP सिंथेसिस, है ना। ओके, तो सिंथेसाइज ATP, तो देखो ATP का जो सिंथेसाइज है वो ADP और ये जो है फ्रीली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म फॉस्फेट। ओके, ये ADP के साथ मिलकर ATP का फॉर्मेशन करता है। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETS साइकिल के डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेप्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके, यदि आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्त कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय अवश्य रखें, या आप कमेंट के माध्यम से राय अवश्य रखें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।